क्या आप जानते हैं कि अगर किसी किन्नर की मौत हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार रात में क्यों होता है और क्यों किसी किन्नर के मरने के बाद किन्नर समाज के लोग जश्न मनाते हैं? इसके साथ ही क्यों मृत शरीर को जूते चप्पलों से पीटा भी जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब कभी भी किसी किन्नर की मौत हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार रात में ही किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में चेतावनी के साथ ये लिखा गया है कि अगर कोई आम आदमी किसी किन्नर की अंतिम यात्रा को गलती से भी देख लेता है तो वो अगले जन्म में किन्नर के रूप में ही जन्म लेता है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार किन्नरों में आध्यात्मिक शक्ति भी होती है और उन्हें अपनी मृत्यु से पहले ही संकेत मिल जाता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है, जिसके बाद वो खाना बंद कर देते हैं और सिर्फ पानी के सहारे ही अपना दिन बिताते हैं। इसके अलावा वो कहीं बाहर आना जाना भी बंद कर देते हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि इन दिनों में वो भगवान से बाकी किन्नरों के लिए प्रार्थना भी करते हैं कि इस जन्म में किन्नर तो हुए लेकिन अगले जन्म में हमें किन्नर ना बनाया जाए। कहते हैं किन्नर के ऐसा करने के पीछे किन्नर समाज की एक प्रचलित मान्यता है, जिसके अनुसार जिस किन्नर की मृत्यु होने वाली है उसके शब्दों में बहुत शक्ति होती है और ईश्वर उनकी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। इसलिए लोग मरने वाली किन्नर से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं ताकि उनके आशीर्वाद से उनके जीवन में सुख शांति बनी रहे। कहीं न कहीं ये भी कारण है कि जिस वजह से किन्नर समाज के लोग मृत्यु की बात को दूसरे लोगों से छुपा लेते हैं। लेकिन किन्नर समाज में शव को दफनाने से पहले एक और क्रिया की जाती है, जिसमें मरे हुए किन्नर के शव से आत्मा को मुक्त किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले शव को सफेद कपड़े में लपेटा जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि कपड़ा कहीं से भी बंधा ना हो ताकि आत्मा आसानी से शरीर को छोड़ सके। और दफनाने से पहले उसके साथी किन्नर शव को जूते चप्पल से मारते हैं और गाली भी देते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से मृतक किन्नर के इस जन्म में अगर कोई पाप रह गए हो तो वो खत्म हो जाते हैं और अगले जन्म में उसे एक पूर्ण शरीर प्राप्त होता है। वहीं किन्नरों में अंतिम संस्कार से जुड़ी एक और मान्यता है, वो ये कि इन्हें मरने के बाद आम लोगों की तरह 4 कंधे नसीब नहीं होते, बल्कि इन्हें खड़ा करके ही शमशान तक ले जाया जाता है और इसे गुप्त भी रखा जाता है। वहीं शमशान में पहले ही जानकारी दे दी जाती है कि रात में किन्नर की अंतिम क्रिया की जाएगी और शमशान वाले भी इसके लिए पहले से ही तैयारी कर लेते हैं और शाम होते ही शमशान में लोगों के आने पर रोक लगा देते हैं। इसके साथ ही किन्नर समाज में किसी के भी मरने पर शोक नहीं मनाया जाता है, बल्कि इसे एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किन्नर समाज ऐसा मानता है कि मरने के बाद उस किन्नर को नर्क जैसे किन्नर जीवन में मोक्ष प्राप्त हो गया और वो अगले जन्म में एक पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री के रूप में जन्म लेगा। इसके लिए वो अपने भगवान इरावन से प्रार्थना करते हैं और जश्न मनाते हैं। इसके अलावा किन्नर समाज के लोग दान भी करते हैं ताकि पुण्य प्राप्त के कुछ योगदान से भी दिवंगत को दोबारा किन्नर रूप में जन्म ना लेना पड़े। इसके अलावा किन्नर समाज के लोग अपने साथी किन्नर के मरने पर 1 हफ्ते तक व्रत भी रखते हैं और भगवान से अपने साथी किन्नर के अगले जन्म के लिए प्रार्थना भी करते हैं। दोस्तों, आपको शायद किन्नर समाज के इन नियमों को सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं किन्नरों को पौराणिक ग्रंथों में यक्ष और गंधर्व के समान की स्थापना प्राप्त है। यहाँ तक कि भगवान शिव और माता पार्वती का अर्धनारीश्वर अवतार भी कुछ ऐसा ही रूप है, जिसका निर्माण भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन से बनता है, जिसकी हिंदू समाज में पूजा भी की जाती है। पर क्या आपको ये वाली बात मालूम है कि किन्नरों को दान में कभी प्लास्टिक की चीज क्यों नहीं देनी चाहिए? सुन के अचंभा हुआ ना? अक्सर जब कोई खुशी का मौका होता है, किन्नर लोगों के घर में जाते हैं और नाच गाना कर कर खुशियों को 4 चांद लगा देते हैं और लोग खुश होकर कपड़े, पैसे जैसी चीजें दान में देते हैं। पर कभी भी प्लास्टिक से बनी हुई चीजें दान में नहीं देते, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार किन्नरों को प्लास्टिक से बनी चीजें दान देना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है, साथ ही आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कभी भी भूलकर रसोई के तेल को किन्नरों को दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार पर बड़ी मुसीबत आ सकती है, साथ ही घर का सारा सुख और वैभव भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।